हम यहाँ पे अब हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर आपका मेन फंक्शन होता है कि int main और फिर आपके पास यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट अगर हम करते हैं तो ये आपके पास क्या बताता है, आपका जो प्रोग्राम है। अब इस लाइन के नीचे भी कुछ भी लाइन हो सकती है, इस लाइन के ऊपर भी कुछ भी लाइन हो सकती है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या बताता है, मेन आपको ये बताता है कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो इस मेन के अंदर कुछ भी चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, इस मेन के अंदर हम कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो इट्स मीन हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर नीचे इस तरीके से हम जाएंगे। तो हमारा जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर लिखने से पहले आप लोगों ने देखा होगा ऊपर हम एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाते हैं। वो आपके पास std.io जो होती है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी होती है। ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने का क्या पर्पस होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लाइक इंक्लूड आपके पास stdio.io.h। तो ये लाइब्रेरी जो है बेसिकली बताता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। लाइक इस लाइब्रेरी में अगर आप देखें यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। इंट यहाँ पर लिखने से क्या मतलब है, मेन लिखने से क्या है कि मेन हमने यहाँ पर लिखा तो इट्स मीन कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन हमारे कंपाइलर को कैसे पता कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, लाइक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो ये सारी चीजें जो सेट ऑफ रूल्स है ना बेसिकली, वो कौन सी लाइब्रेरी के अंदर है, वो इस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास डिफाइंड है। जितनी भी चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनके जो सेट ऑफ रूल्स हैं कि इंड का मतलब क्या है, आपके पास इक्वल टू का मतलब क्या होता है हमारे प्रोग्रामिंग, वो सारी सेट ऑफ रूल्स जो है वो इस लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूडेड है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड कराते हैं। अगर आप लाइब्रेरी को हटा भी दें तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा। लेकिन खैर अच्छी अप्रोच यही कि आप इसको यहाँ पे रहने दें। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल एक जस्ट कंटेनर की तरह है। कि सपोज करें हमारे पास अम, एक कंटेनर है, पतीली है, ठीक है। उस पतीली के अंदर हमने क्या रखा है, फॉर एग्जाम्पल दूध रखा है। तो आपके पास एक कंटेनर हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, दूध हो गई, ठीक है। अब हम लोग कुछ दिनों बाद उस पतीली से दूध हटा के उसके अंदर कोई सालन गर्म कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये आपके पास कंटेनर तो वही रहा, लेकिन जो वैल्यू है वो क्या हो गई, हमारे पास चेंज हो गई। तो वेरिएबल के नाम में ही एक वर्ड है वेरी। लाइक वेरिएबल, वेरी होने वाली चीज जो बार बार चेंज हो सकती है। तो अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, अपनी कोई भी नाम का वेरिएबल बना दिया, नम नाम का एक वेरिएबल बना दिया या नंबर नाम का एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर आप अगर पहले वैल्यू 3 स्टोर कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद आप इसमें वैल्यू 5 भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ देर बाद इसके अंदर वैल्यू कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज है वो क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास वेरिएबल के एक तरीके कंटेनर है, लेकिन हर चीज को अलग अलग कंटेनर में नहीं डाला जा सकता। लाइक सपोज करें हमारे पास एक जो पतीली थी, पतीली के अंदर हम दूध तो रख सकते हैं, लेकिन एक फल वाली टोकरी है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, होल्स हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दूध रखूंगा तो दूध गिर जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर क्या करता है, अपने अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, 5 4 -3 -5। तो पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। एक आपके पास डेटा टाइप होता है फ्लोट, जो अपने अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, पॉइंट में 3.5 4.3। लाइक अगर जीपी है कोई 3.7, तो फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज हैं वो आपके पास कौन से वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होती है, फ्लोट के अंदर। लेकिन अभी हमारे कोर्सेज में ज्यादातर क्या है, इंटीजर के बारे में, तो अभी हम इंटीजर को देखेंगे। तो हमने वेरिएबल्स को क्या देखा, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। सपोज करें मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया नम के नाम से, एनओ के नाम से, नंबर के नाम से मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल। ये मैं नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, NO1 NO2 N1O, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। वेरिएबल किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी, फॉर एग्जाम्पल 32, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 32 वैल्यूज को स्टोर कराता हूँ, तो अब यहाँ पे हमने ये बता दिया कि भाई 32 एक वैल्यू है जिसको स्टोर करा दो एनओ के अंदर। लेकिन यहाँ पे कंटेनर डिफाइन नहीं किया कि किस कंटेनर, कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ेगा, इंट, कि ये जो वैल्यूज है आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है। जो एनो, ये जो आपके पास 32 है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इट्स मीन एक कंटेनर है आपके पास, कैसा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, जिसका नाम क्या है, एनो, जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोरी में 32 ही है। तो ये 32 वैल्यू हो गई।
अब अगर सपोज करें ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू, और आप एंड में देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा है, ये जो आपके पास एंड में जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपके पास बेसिकली क्या करता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर बताता है कि आपकी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। अब अगर सपोज करें अगर मैं ये लिखता हूँ कि इंट NO1 और 32 और एंटर प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट NO2 इक्वल टू 32, तो हमारे कंपाइलर जो है या फॉर एग्जाम्पल 23, तो हमारा कंपाइलर यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, उसको नहीं पता चलेगा कि आपकी जो ये वाली लाइन है कहाँ पे खत्म हुई है। वो इस पूरी लाइन को एज अ सेम कंसिडर कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से वो क्या थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। इसको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में होने से ये मतलब नहीं है कि आपका वो लाइन अलग है ये लाइन अलग है। अब अगर मैं भले इस चीज को इस तरह भी लिख दूं ना तब भी कोड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये हटा दूं तो प्रॉब्लम है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके पास बता रहा है कि ये लाइन अलग है, ये एक स्टेटमेंट अलग है। लाइन मीन स्टेटमेंट, लाइक एक ये स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। वेरिएबल्स को अभी थोड़ा सा रेस्ट देके भैया हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। प्रिंट के स्टेटमेंट को, प्रिंट एफ क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ के अंदर अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक कार्ड नॉट, और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे जो आउटपुट है यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया। देखें यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया तो उसको नहीं पता चला कि आपका प्रोग्राम कहाँ पर लाइक खत्म हुआ। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर की वजह से यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। तो खैर अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लिया हमने, तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या प्रिंट हो गया, टेक कार्ड नॉट। तो अगर आपके अपने प्रोग्राम में कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो, आउटपुट पे अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपके प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ से आपके पास क्या होता है, जो भी चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम लोग दोबारा से अपने पहले प्रोग्राम में चले आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज स्टोर करवाएंगे और उसको हम ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट a इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट b इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 12। तो ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पर स्टोर करा दी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा कि इंट सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। इसका ये मतलब नहीं सम है तो अब ये ऐड कर देगा, ये मेरे मर्जी से मैंने नाम दिया। इक्वल टू a प्लस बी। तो अब इससे आपके पास होगा क्या, इससे ये होगा कि देखें a के अंदर आपके वैल्यू क्या स्टोर हुई थी 10, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है अभी। और यहाँ पर आपके b के अंदर क्या स्टोर वैल्यू हुई है 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 12। तो ये 10 प्लस 12 की जो वैल्यू का एडिशन है वो किसके अंदर स्टोर कर देगा, वो सम के अंदर स्टोर कर देगा। लाइक वो वाली वैल्यू ऐड करके, लाइक 22 वाली 22 ऐड होके क्या आएगा 22, और वो किसके अंदर स्टोर कर देगा सम। और 22 जो वैल्यू बन रही है वो भी तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, तो इसलिए उसका डेटा टाइप क्या आ गया, इंट आ गया। लेकिन खैर अभी हम लोग यहाँ पे 10 और 12 नहीं, यहाँ पे a और b लिखेंगे ताकि एक रेफरेंस की बात हो। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि अब देखिए ऐड हो गया, सारी चीजें ठीक है, अब हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट नहीं लाइक हमने एग्जीक्यूट किया, और हम देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हमने बात किया था कि यार आपको आउटपुट में दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। तो अब हमें अगर प्रिंट एफ यूज करना है, अब हमें इसके रिजल्ट को अगर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें सम लिखना होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सम भी लिखता हूँ, असूलन तौर पे क्या होना चाहिए था कि प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज 10 वैल्यू जो है 22 वैल्यू जो ऐड होके आ रही है वो सम के अंदर स्टोर होगी। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट सम लिखा तो इट्स मीन यहाँ पे 22 वैल्यू को प्रिंट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो तब भी नहीं करेगा, एरर प्रोवाइड करेगा। तो उससे पहले हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि आपका जो वेरिएबल है, लाइक यहाँ पर जो हमने वेरिएबल सपोज कर, इसके अंदर अगर हम कोई वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट किया था लास्ट टाइम जैसे टेक कार्ड नॉट, तो फिर हम सिंपल इसके अंदर लिख दें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको वेरिएबल को प्रिंट करना है नीचे आउटपुट में, तो उससे पहले आपके पास हमें क्या बताना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कि इसका वेरिएबल की डेटा टाइप क्या थी। तो डेटा टाइप इंटीजर थी, हमने देखा कि सम का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटाइल डी, परसेंटेज डी। तो परसेंटाइल डी से क्या हुआ कि ये बता रहा है कि जो डेटा टाइप है हमारे पास सम का वो है आपके पास
परसेंटाइल डी लाइक इंटीजर है और वो वैल्यू क्या है सम, लाइक यहाँ पे आपने वो वेरिएबल्स को प्रिंट कर दिया तो अब यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये डी इसका नाम क्यों है, आई क्यों नहीं है, लाइक अगर आसानी होता हम आई रख देते तो आई इसलिए नहीं है, डी का मतलब है डिजिट्स, तो आपके पास डेसिमल बेसिकली, तो इंटीजर जो डेसिमल वैल्यूज होती है तो इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल डी रखा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट नाम है तो इसको हम लोग कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें इसने इसका एडिशन वाला आंसर दे दिया हमारे पास 22। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं और अगर मैं इन वैल्यूज को जिस तरह ऐड करवाया है इसी को सबट्रैक्ट करवाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इंट सब। सब मैंने कोई वेरिएबल ले लिया अपने नाम का, ये कुछ भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जिस तरह हमने पहले क्या किया था, ए और बी को ऐड किया था, अब यहाँ पर हम ए और बी को क्या कर सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है इन दोनों को तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सब लिख दूंगा। अब सब लिखने से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे देखें बोल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज जो है a माइनस बी, लाइक a क्या है 10 माइनस 12, तो आंसर क्या आ गया -2। तो -2 को किसके अंदर स्टोर कर दो, सब के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। और सबकी टाइप कैसी है, इंटीजर टाइप है, तो अगर इंटीजर है तो प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटाइल डी, तो ये इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाई। खैर अब यहाँ पर आपके पास को रन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये अगर आप देखें 22 वाला पहला वाला आपके पास लाइन प्रिंट कर रहा है, जो ऊपर सम का जो आंसर था वो क्या था 22, और फिर आपके पास क्या है यहाँ पर कर रहा है -2। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो तो आप यहाँ पे \n यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, \n लिख देंगे तो आपके पास जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होगी, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। अब आपके पास हम आते हैं यूजर इनपुट की तरफ। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या हुआ, आप एज अ प्रोग्रामर है, आपने ये प्रोग्राम लिखा, आपने पहली से ही वैल्यू बता दी कि भाई 10 है और 12 है, इन्हीं दोनों को ऐड कर सकते हैं, यूजर से आपने इंटरेक्ट नहीं किया। अब हम चाहते हैं यूजर से इंटरेक्ट करें, यूजर कोई वैल्यू दे 10 और 13 तो उसको ऐड कर दे, फिर यूजर कोई और सी वैल्यू दे उसको ऐड कर दे, फिर यूजर कोई और सी वैल्यू दे हम उसको ऐड करें, तो हम इसको यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, यूजर्स ताकि इनपुट ले। अब हम लोग हार्डकोर में वैल्यू नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू आपके पास समथिंग, लाइक जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं ना तो हमारे पास दो तरीके कार होते हैं कि आपने यहाँ पे क्या बताया, एक कंटेनर है मेरे पास a जिसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर, लाइक वेरिएबल a है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर, एक वेरिएबल b है जिसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर। मैं चाहूँ तो इसको इस तरह करूँ, चाहूँ तो अगर मुझे इसको वन लाइनर करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट a कॉमा b, बात एक ही है। इसका क्या मतलब है कि a जो वेरिएबल है उसकी भी डाटा टाइप क्या है इंटीजर है, और b जो एक वेरिएबल है उसकी भी डाटा टाइप क्या है इंटीजर है। वेरिएबल है क्या, बेसिकली वेरिएबल अगर हम बात करें तो वेरिएबल एक तरीके का, सिनेमा में हॉल्स होते हैं ना, सिनेमा में आपके पास सीट्स जिस तरह होती हैं, सिमिलरली उसी की तरह ही आपके पास अगर हम बात करें कि हमारे मेमोरी काम करती है। सपोज करें ये आपके पास क्या है, ये सिनेमा हॉल है जिसके अंदर ये रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये मेमोरी है, सपोज करें ये सिनेमा हॉल हो गया, यहाँ पे रोज एंड कॉलम हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a इक्वल टू 5, तो इट्स मीन सपोज करें इसके अंदर, इस मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या हुआ, एक कोई जगह अलॉट हो गई, एक कोई जगह अलॉट हो गई, और उस जगह अलॉट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जगह किसके लिए अलॉट हुई, ये a के लिए अलॉट हुई, और a की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई 5 हो गई। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम स्कैनएफ करेंगे तो वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी। सिमिलरली आपके पास सपोज करें एक वेरिएबल बनाया हमने b, तो मेमोरी जहाँ पे खाली थी हमारे पास, जो रैम कह लें या मेमोरी कह लें जो हमारे पास खाली थी, वहां पर क्या हुआ, एक जगह अलॉट हो गई, खाली जगह अलॉट हो गई, ठीक है। और वहां पर आपके पास क्या हुआ, वो बताया कि भाई इस जगह का नाम जो यूजर ने क्या रखा है b रखा है, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो क्या स्टोर की है 6 स्टोर की है। तो इस तरीके से आपके वेरिएबल काम कर रहे होते हैं, लाइक आपके सामने तो इस तरह नहीं दिख रहा होता मेमोरी किस तरह एलोकेट करे, बट बैकएंड पे ये चीज होती है। तो मेमोरी का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ a इक्वल टू 5, तो लाइक इंट a इक्वल टू 5, तो इसने क्या किया, एक मेमोरी एलोकेट कर ली और a की, और उसके अंदर उस वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्कैनएफ की, जो यूजर इनपुट, अब यूजर इनपुट लेना है हमें, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए हैं, मैंने आपको बता दिए दोनों तरीके, अभी हम लोग अलग अलग करके करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि यूजर से इनपुट लिया जाए, तो यूजर से इनपुट लिया जाए तो हम लोग यहाँ पे करेंगे स्कैनएफ यूज करेंगे, स्कैनएफ।
स्कैन एफ के अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें बताना पड़ेगा यूजर से कि आप किस तरह की वैल्यू देना चाहते हो। आप इंटीजर वैल्यू देना चाहते हो तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, परसेंटाइल डी, परसेंटेज डी, कि हम इंटीजर वैल्यू देना चाहते हैं। अगर फ्लोट है, कोई पॉइंट्स वाली वैल्यूज अगर देना चाहते हो तो परसेंटाइल एफ हो जाएगा। खैर, यहाँ पर आपने ये बता दिया कि परसेंटाइल डी कि इंटीजर वैल्यू देना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको वेरिएबल का एड्रेस देना होगा कि किस वेरिएबल के एड्रेस में। तो यहाँ पर आप m%e, लाइक एंड का जो साइन होता है एंड e, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझिएगा। अब यहाँ पर हम a क्यों नहीं लिख रहे कि ये जो वैल्यू सपोज करें, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, नीचे एक कर्सर आ गया और वहां पे आपने वैल्यू दी 5। तो यहाँ पर ये हुआ कि स्कैनएफ ने क्या किया, कर्सर यहाँ पर लेकर आ गया कि जहां पर आप वैल्यूज को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वहां पे आपने 5 लिखा, तो ये बता रहा है कि उस 5 की वैल्यू को कहाँ स्टोर करना है, ए के एड्रेस में स्टोर करना है। पहले तो हम यहीं पर ही वैल्यू दे देते थे ना, पहले तो हम यहीं पे वैल्यू दे देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। लेकिन अभी हमने वैल्यू नहीं दी, अब हम ये चाहते हैं यूजर से वैल्यू जाए। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया इसको कि एक वेरिएबल है इंट नाम का। तो इंट नाम का एक वेरिएबल है, तो इट्स मीन क्या हुआ कि आपके पास इंट ए लिखने से, सिर्फ इंट ए लिखने से ये हुआ कि एक मेमोरी एलोकेट हो गई, एक मेमोरी एलोकेट हो गई, इतना सा काम हुआ। ठीक है, इंट ए लिखने से। और जब हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम जब स्कैनएफ में जो हमने परसेंटेज ए, तो ये इंट ए लिखने से यहाँ पे ये मेमोरी एलोकेट हो गई जिसका नाम क्या है, ए है। ठीक है, और परसेंटेज ए लिखने से आपके पास क्या हुआ, वहां से ये हुआ कि इसके अंदर जब हमने वैल्यू दी 3 या कुछ समथिंग, तो बोल रहा है कि ये जो 3 वाली वैल्यू है इस ए के एड्रेस में स्टोर कर दो। तो लाइक इसके अंदर, जो इस ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर दो, 3। लाइक अब जो हम लोग काम पहले डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे इनडायरेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यूजर इनपुट लेना चाहते हैं। तो एम, ये जो m% है, जो एंड का साइन है, बेसिकली ये आपके पास क्या होता है, ये एड्रेस होता है कि ए के एड्रेस में वैल्यू स्टोर कर दो जो यूजर वैल्यू दे। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक और भी तो लिया है, बी। तो अब बी भी तो हम यूजर से ही लेना चाहेंगे वैल्यू। तो स्कैनएफ में पहले ए की वैल्यू ली, अब हमने क्या किया, बी वैल्यू ली। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, दो इनपुट हो गया। पहले यूजर इनपुट हुआ, यूजर ने वैल्यू दी, वो क्या हुआ, ए के एड्रेस में स्टोर हो गई वैल्यू। 3 दी, तो 3 किसके अंदर स्टोर हो गई, इस वाले वेरिएबल के अंदर। अब सपोज करें उसने बी के अंदर कोई वैल्यू दी 5, तो 5 इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। जब यहाँ पर दोनों वैल्यू स्टोर हो गई, अब हमारे पास क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, या ऐड नाम से किसी भी नाम से बना सकते हैं, जो भी हमारा दिल चाहे। तो सम नाम का वेरिएबल बना दिया, और सम नाम के अंदर मैंने लिख दिया a प्लस बी, कि ए और बी की वैल्यू को ऐड कर दें। कि अब क्या करना है हमें, जो ए और बी के अंदर तो वैल्यू आ गई इन दोनों लाइन के लिखने की वजह से, अब वो जो खाली जगह भरी थी तो एड्रेस की वजह से उसके अंदर वैल्यू भर गई। तो अब यहाँ पर हमें क्या किया, हमने दोनों को ऐड करवा दी। जब ऐड करवा दिया तो अब हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट में हमारे पास प्रिंट एफ हम यूज करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पर डेटा टाइप बताएंगे कि भाई किस तरह की डेटा टाइप है, परसेंटाइल डी कि इंटीजर डेटा टाइप है ना, कि इन दोनों का आंसर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो परसेंटाइल डी, और वेरिएबल का नाम क्या है, सम। तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, सम। तो अब जब हम लोग इसको रन करेंगे तो देखें सबसे पहला काम क्या होगा। प्रोग्राम यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। अब देखें यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखें पहले लाइन पर आया, दूसरे लाइन पर आया, यहाँ पर आउटपुट का कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पर जब स्कैनएफ किया तो उसने बोला भाई यूजर से इनपुट लो, तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब नीचे आ गया, नीचे आया तो यहाँ पे देखें दोबारा से बोला स्कैनएफ लो, यूजर से लो। तो यूजर्स ने वैल्यू दे दी 5, दो वैल्यूज हमने दे दी। हमारा शायद कंपाइलर स्टॉप हो गया है, तो देख लेते हैं हम। 4 वैल्यू दे दी। अब हमारे पास जब हमने 3 और 4 दे दी, तो अब इसने क्या किया, ए के अंदर 3 डाल दी, बी के अंदर 4 वाली वैल्यू डाल दी। और अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में इन दोनों को ऐड करेगा और फिर अब हमें प्रिंट करके दे देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते तो देखें इसने क्या किया, 3 + 4 को आंसर क्या दे दिया, 7 दे दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, लाइक अब यूजर का दिखे कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर, एडिशन ऑफ अ नंबर इज लाइक दिस, तो इसको हम लोग खूबसूरत बना सकते हैं किस तरह, प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके। प्रिंट एफ, लाइक प्रिंट एफ मैंने कर दिया। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिख दिया कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और एक और हम लोग कहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे।
तो इससे होगा क्या, इसकी एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड। और अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर, यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर, और वो आंसर प्रिंट हो जाए। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर और फिर आंसर प्रिंट हो जाए। तो अब होगा क्या, मैंने आपको बताया कि मेन का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम इससे स्टार्ट हुआ है, रन होना स्टार्ट हुआ है। पहले लाइन पे क्या हुआ, वेरिएबल एलोकेशन हुई कि वेरिएबल इंट ए इंट बी, लाइक प्रिंटिंग का कोई ताल्लुक नहीं था। अब जब 5 लाइन पर आएंगे, 5th वाली लाइन पर आएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले होगा, लाइक यहाँ पे ना कंसोल के अंदर डिस्प्ले होगा कि एंटर योर लाइक फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर एंटर योर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आएगा और फिर आप एंटर करेंगे नंबर। फिर जब आप एंटर कर देंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पे लिखा है एंटर योर सेकंड नंबर। फिर वहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा जिस तरह पहले कर रहा था, तो आपने वहाँ पे सेकंड नंबर डाल दिया। फिर वो क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपके पास क्या बता रहा है, वो वहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर, और फिर वहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम खूबसूरत दिखेगा। लास्ट टाइम जो, अगर आप थोड़ा पीछे इसको वीडियो करें और इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लॉजिक वहीं पे बन रही थी, इस प्रोग्राम को सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए ये वाला काम किया जा रहा है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पर देखें सबसे पहले लिखा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 21, और यहाँ पर पूछा सेकंड नंबर, मैंने लिख दिया 4। 21 प्लस 4 क्या होता है, 25 होता है। तो नेक्स्ट लाइन में आपके पास क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर 25। तो ये था हमारा बेसिकली।